नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। सर आपसे पूछना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में एक बयान दिया है, महादेव सट्टा ऐप को लेकर, जिसके मालिक ने हाल-फिलहाल दुबई में एक शादी की थी और कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी वहाँ पर बुलाए गए थे। अभी ईडी उन्हें नोटिस भेज रही है कि क्योंकि ब्लैक मनी का सारा खेल था और इस बार मोदी जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि ये कांग्रेस ने शुरू कराई थी और कांग्रेस को यहाँ से फंड हुआ है, चुनाव लड़ेंगे, काफ़ी सारे आरोप हैं। तो ये पूरी कहानी है क्या? अचानक फिर से महादेव सट्टा ऐप जो है वो चर्चा में आ गया है। कल मोदी जी दुर्ग में थे। दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ का एक औद्योगिक शहर है और एक महत्वपूर्ण जगह है। वहाँ मोदी जी ने भाषण दिया और जी, जब मैंने उनका भाषण सुना तो पहली बार मुझे लगा कि ये आदमी आज के दिन झूठ को खाता है, झूठ को पहनता है, झूठ को ओढ़ता है और झूठ ही बोलता है। यानी अच्छा, मोदी जी का पूरा भाषण 1000% 100% नहीं, 1000% झूठा था और मक्कारी वाला भाषण था। और किसी प्रधानमंत्री के मुँह से ऐसा भाषण सुनना एक तरह से लगता है कि नीचता की हद है। मैं ये भाषण जब मैंने सुना, तो मैंने जब उसके तथ्यों की जाँच की, तो पता चला कि मोदी जी झूठ कैसे बोलते हैं। महादेव ऐप का एक किस्सा शुरू हुआ और ये आया उसमें कि ये महादेव जो है ऐप जो है ये सट्टा खिलाता है और सट्टा खेलने वाले लोगों से ये पैसे वसूलते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि महादेव ऐप के लोगों ने एक शादी की दुबई में और बड़ा फ़ेमस मामला है, वो बड़ी चर्चित शादी थी और उसमें सारे रॉक स्टार जो कि बम्बई बॉलीवुड के हैं वो गए। और जी, ये जो सटोरिये होते हैं या जितने धोखेबाज लोग होते हैं, उनका एक पुराना तौर-तरीका है कि पैसा फेंको, पैसे की बरसात करो, जिससे बाकी जो लोग हैं आपको देखें और आपसे पूरी तरह से वो सम्मोहित हो जाएँ और सम्मोहित होने के बाद वो जो है आप पर पैसे की वर्षा कर दें और वो पैसा लेके चंपत हो जाएँ। जी, तो अब मोदी जी जिस महादेव ऐप की बात कर रहे हैं, उसकी अगर कानूनी स्थिति समझें, तो ये भारत सरकार की मक्कारी का नमूना है। अभी जब जीएसटी एक्ट आया था, तो जीएसटी एक्ट में 2017 में उस एक्ट की जो एक धारा है, उसमें धारा 2 के 52वीं उपधारा में सट्टे को मोदी सरकार ने अनुमति दे रखी है, लॉटरी को अनुमति दे रखी है, घुड़सवारी पे जो पैसा लगता है उसकी अनुमति दे रखी है और 1 अक्टूबर 2024 से ऐसे सटोरियों की आमदनी पर 28% जीएसटी लगाया भारत सरकार ने। तो भारत सरकार किस मुँह से कहती है कि सट्टेबाजी जो है वो एक अपराध है? सट्टे को आपने मान्यता दे रखी है। अगर भारत सरकार कल को वेश्यावृत्ति को मान्यता दे देती है और उसपे 28% टैक्स लगा देती है, जीएसटी लगा देती है और फिर कहेगी ये जो लोग वेश्यावृत्ति करते हैं गलत है, इसका मतलब ये है भारत सरकार की सहमति से सट्टेबाजी हो रही है और जो सट्टेबाजी के गर्त में लोग ड घुस रहे हैं या जो बर्बाद हो रहे हैं, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण। पहले बुलाओ लोगों को, कहो जी सट्टा खेलो, सट्टा खेलने के बाद कहो जी आदमी बड़ा जो है सटोरिया है और ये गैर कानूनी काम कर रहा है। तो ये तो हुई महादेव ऐप की बात। अब महादेव ऐप उसने महादेव नाम रख लिया, इसमें कोई आदमी क्या कर सकता है? अब वो कह रहे हैं कांग्रेस ने महादेव ऐप शुरू किया। यानी मोदी सरकार कांग्रेस को बदनाम करने के लिए अगर कल को इज़राइल में और हमास में झगड़ा हो रहा है, उसके लिए भी मोदी जी को अभी तक शब्द नहीं मिले। कहीं से चिट्ठी बनवा लेंगे फर्जी और कहेंगे कि ये जो हमास ने हमला किया, वो कांग्रेस के कहने पे किया। और फिर कहेंगे इज़राइल ने जो कूटा, वो भी जो है कांग्रेस के कहने पे किया। तो मोदी जी कांग्रेस के साथ इतने नर्वस हो गए हैं कि उठते, बैठते, सोते, जागते यानी चेतन, अवचेतन में वो कांग्रेस को गाली देते रहते हैं। अब उन्होंने कहा है कि ये जो भूपेंद्र यानी बघेल हैं, तो जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन पर उन्होंने भूपेश बघेल पर ये आरोप लगाया कि इनकी महादेव ऐप वालों से साठगांठ है। अब साठगांठ है तो उसका प्रमाण भी देना चाहिए। सरकारी एजेंसियों का ये हाल है कि उन्होंने कहा कि हमने एक आदमी को पकड़ा है और जिस आदमी ने कहा है कि 5 करोड़ रुपए मुझे जो है एक बघेल नाम का शख्स है, उसको देना है। बघेल नाम के शख्स को देना है तो इसका मतलब मोदी जी ने उसका तुरंत मतलब निकाला कि ये भूपेश बघेल है। अब आप समझिए किसी अपराधी को पकड़कर अपनी गिरफ्त में आप अगर कोई बयान लेते हैं और वो अपराधी ना तो उस आदमी का पूरा नाम बता रहा है, ना वो ये बता रहा है कि वो जो है कहाँ रहता है। वो कहता है जी कि बघेल नाम के एक शख्स को 5 करोड़ रुपए देने थे और ये कौन होंगे? भूपेश बघेल होंगे। तो इससे ज़्यादा नालायकी ईडी की कुछ नहीं हो सकती।
ईडी को समझो, ईडी हमेशा जो है एक ऐसा हथियार है जो कुत्ते की तरह, आपने सुना होगा कि वो जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने ईडी वालों को कहा कुत्ते की तरह घूम रहे हैं। मैं भी उसी शब्द को कह रहा हूं कि कुत्ते की तरह स्वामी भक्त है ये। स्वामी हुश करता है और ये भागकर उसके पास चले आते हैं। और मोदी जी उसको एक भाषण का मुख्य मुद्दा बनाकर दुर्ग में अपना भाषण पेल देते हैं। और पेलते क्या है, झूठ बोलते हैं। अब लोगों को याद होगा, मैं आपको याद दिलाऊं कि कुछ साल पहले 11-12 में एक हेलीकॉप्टर का सौदा हुआ था। उस हेलीकॉप्टर के सौदे में ये हुआ कि उसमें नाम आया कि उसमें जो है दलाली ली गई। 3700 करोड़ का वो हेलीकॉप्टर का सौदा था। और हेलीकॉप्टर के सौदे में ये आया कि भाई एक डायरी मिली, उस डायरी में एक नाम लिखा था SG। SG मतलब ईडी ने क्या निकाला, सोनिया गांधी। फिर उन्होंने आगे पकड़ा कि SG के साथ साथ एक शब्द और मिला है, वो है RG। RG का मतलब राहुल गांधी। और ये 7 साल तक ढोल पीटते रहे कि सोनिया गांधी ने हेलीकॉप्टर के सौदे में दलाली ली है, राहुल गांधी ने दलाली ली है, हमारे पास पूरे प्रमाण हैं। और यहां तक हुआ उसमें कि एयरफोर्स के जो पूर्व जो चीफ थे त्यागी, उनको पकड़ा गया, उनको जेल में रखा गया। पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान के किसी सेना प्रमुख को तिहाड़ की जो है कोठरी में रहना पड़ा। अब जब एसपी त्यागी को पकड़ा गया, एसपी त्यागी की बाद में जमानत भी बड़ी जल्दी हो गई क्योंकि ये सेना की अस्मिता का मामला था। तो आप सब देखेंगे कि इस मामले में बाद में क्या बताया, बाद में बताया जी SG का मतलब था सोनिया गांधी नहीं है, वो है सुषन कुमार गुप्ता। S फॉर सुषन कुमार और G फॉर गुप्ता, तो छोटा फॉर्म हो गया सुषन कुमार गुप्ता का मतलब SG। और SG का मतलब मोदी जी ने क्या निकाला, मोदी जी का जो मोदी मीडिया है उसे क्या निकाला, उससे उसका मतलब निकाला कि इसका मतलब है सोनिया गांधी। अब सुषन गुप्ता का जो भाई था उसका नाम था रजत गुप्ता। रजत गुप्ता के भी उसमें 100 करोड़ के लिखने के प्रूफ थे। तो RG का मतलब था रजत गुप्ता। लेकिन उसको पढ़ा क्या, उसको पढ़ा ईडी वालों ने कि ये राजीव गांधी है, राहुल गांधी है। पहले राजीव गांधी पढ़ते रहे, फिर राहुल गांधी पढ़ते रहे, और SG और RG का झगड़ा चलता रहा और ये लोगों को डराते रहे। और इनके भक्त जो मीडिया है वो कहता रहा जी इन्होंने रिश्वत खाई है, जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। बाद में जब 2021 में, नवंबर 2021 में इसकी जो फाइनल चार्जशीट फाइल की गई, उसमें ये बताया गया कि सोनिया गांधी का नाम हमने गलती से लिया है। SG का मतलब जो था सुषन गुप्ता था और RG का मतलब राहुल गांधी नहीं था बल्कि रजत। तो ये तो ईडी के कारनामे हैं। ईडी झूठ का महल खड़ा करती है, बाद में वो गुब्बारा इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें अगर कोई सुई चुभो दो सच की तो वो गुब्बारा फट जाता है और कुछ नहीं निकलता। इसी तरह आप देखिए कि अभी राजस्थान के चुनाव से पहले अब जो दूसरा मामला है वो राजस्थान का है। राजस्थान में आपने सुना होगा मोदी जी गए और उन्होंने लाल डायरी की बात की और कहा लाल डायरी घोटाले खुलेंगे। और उन्होंने अनाप शनाप जो भी बातें नहीं कहनी चाहिए वो उन्होंने किसको कहा, अशोक गहलोत को कहा कि अशोक गहलोत बड़ा भ्रष्ट आदमी है, इसके कच्चे चिट्ठे खुलने वाले हैं और राजस्थान की जनता जवाब मांग रही है। अब जब उसका पूरा किस्सा अगर सुने तो बड़ी हंसी आती है कि सरकारी में प्रधानमंत्री नाम का व्यक्ति अगर इतनी तुच्छ किस्म की बातें कर सकता है तो वो देश के लिए बड़ी आत्मग्लानि की बात है कि हमने किसको पद पर बैठा रखा है। आरोप ये था कि राजेंद्र गुडा एक मंत्री थे अशोक गहलोत की सरकार में। उन्होंने विधानसभा में कहा कि जब धर्मेंद्र राठौर के घर पर रेड हो रही थी तब मैं वहां गया और मैंने वहां से जांच अधिकारियों के हाथ से लाल डायरी छीन ली। और इस लाल डायरी में किस्सा था, जिक्र था कि कैसे कैसे रिश्वत दी गई है। उसमें अशोक गहलोत के सारे किस्से थे। अब ये लाल डायरी उन्होंने कहाँ दिखाई, उन्होंने दिखाई विधानसभा में। और विधानसभा में दिखाने के बाद जब अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि अगर आप इस डायरी को संसद वो विधानसभा में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको जो संसदीय प्रक्रिया है उसके तहत आप इसको हस्ताक्षरित करो, सर्टिफाइड करो और विधानसभा के पटल पर रखो, फिर पढ़ो। तो वो जो है उन्होंने जानबूझकर जो है झगड़ा सा दिखाया और डायरी आधी फाड़ ली। और फाड़ने के बाद बाहर आकर जो है बोले आधी डायरी के पेज जो है अंदर फट गए। अब ये डायरी के पेज फट गए तो पत्रकारों ने कहा कि भाई फट गए तो तुम्हारे पास इसकी कोई फोटोस्टेट कॉपी तो होगी, तुम उसको पढ़ दो। तो राजेंद्र गुडा ने पढ़ी नहीं, आज तक नहीं पढ़ी।
और ये आया कि भाई ये लाल डायरी जो है इसमें सारे घोटाले हैं, अब चुनाव पूरी फुल स्विंग से चल रहे हैं। आज देखिए 5 दिन हो गए, अब चुनाव में वोट डलने में सिर्फ 18 दिन है, तो वो लाल डायरी का जिक्र अब नहीं है। ये लाल डायरी आई भी और गायब भी हो गई, क्योंकि लाल डायरी का कोई अस्तित्व था नहीं, और होता तो उसको देना चाहिए था, बताना चाहिए भाई अपराध है। इसी तरह आप देखेंगे कि एक लाल डायरी और है। कपिल सिब्बल ने कहा जैसे ही लाल डायरी का जिक्र आया, और मेरे को भी याद है, सबको याद है कि एक सहारा और बिरला लाल डायरी थी। उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2012 में उनको 25 करोड़ रुपए की पूरी नाम लिखा हुआ है, किसकी उपस्थिति में दी गई, कितने पैसे दिए गए, ये आप देख सकते हो, पर्दे पे भी देख सकते हो। ये मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको मिली, तो वो पैसे जो है वो डायरी में भी है। अब जो है डायरी को लेकर, एक से पहले अगर आप जाएंगे तो एक जैन वाला डायरी थी। जैन वाला डायरी जब नरसिम्हा राव के टाइम में आई थी 1993 में, तब ये हुआ कि डायरी में 115 लोगों के नाम थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर सारे नेताओं के नाम थे। और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम क्यों नहीं था उसमें? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी 1992 में बहुत बीमार थे, वो न्यूयॉर्क गए थे इलाज के लिए, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा लौटेंगे। तो ये जब ये था कि जिंदा नहीं लौटेंगे, तब जो है ये हुआ कि इसका नाम रहने दो, तो बाकी 115 लोग जो है छूट गए। तो ये जो डायरी दिखा रहे हैं, जो ऐप दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी, आप ये समझ लीजिए झूठ का पुतला है, ये झूठ है। झूठ के अलावा जो है मोदी जी के पास इस समय बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर महादेव ऐप गलत है तो सरकार को पहला काम क्या करना चाहिए? महादेव ऐप पर रोक लगानी चाहिए, बैन करना चाहिए। क्यों नहीं बैन करते? अगर महादेव ऐप जो है गलत है, तो आप उस पे 28% जीएसटी क्यों ले रहे हो? जीएसटी ले रहे हो, अगर सरकार कहे कि आप डकैती डालो और 28% जीएसटी दो, तो डकैती वैलिड हो गई नहीं हो गई? जैसे लोग जब मान लीजिए ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं, तो उन पे 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए का जुर्माना लगता है, तो वैलिड हो जाता है, वो क्राइम नहीं रहता। तो मोदी जी जो है आतन निरातन, क्योंकि इनके पास अपने विरोधियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो झूठ बोलते रहते हैं। अब एक झूठ उन्होंने कल और बोल दिया। दुर्ग में बोले कि मैंने जब 2018 में घोषणा की कि मैं गरीब कल्याण अन्न योजना ला रहा हूँ, हर गरीब को 5 किलो अनाज मिलेगा, हर गरीब को 5 किलो चावल मिलेंगे, हर गरीब को जो है 1 किलो चना मिलेगा। तो ये उन्होंने बताया, अपनी कमर थपथपाई कि मैंने ये किया। भाई तुमने नहीं किया। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जो नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी वो लाई थी, और फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा कानून में प्रोविजन है कि जो व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे होगा, सरकार उसको हर हालत में जिंदा रहने के लिए ये देगी। अब मोदी इस बात पे बड़ा खुश है कि मैंने गरीबों को जिंदा रहने के लिए ये सुविधा देने का फैसला किया, और अपनी उपलब्धि बताते हैं। इस पे शर्म आनी चाहिए किसी सरकार को। 9 साल सरकार में हो गए, 10वां साल तुम्हारा चल रहा है, 5 साल और आगे की बात कर रहे हो। 15 साल के पीरियड में जो सरकार 85 करोड़ लोगों को सक्षम नहीं बना पाती कि वो अपनी रोटी खा सकें, जिंदा रह सकें जानवर की तरह, वो सरकार जो है कह रही है मुझे वोट दो। भाई ऐसी सरकार को तो समुद्र में डूब के मर जाना चाहिए, और समुद्र में नहीं मरे तो जिसे कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, कि तुमने 85 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया है, 15 साल तक उनको जानवर की तरह रखा है, और उनके वोट को हथियाने के लिए आपने सिर्फ 2 काम किए हैं। एक अडानी की सेवा की है, एक अंबानी की सेवा की है, एक धन पशुओं की सेवा की है। सरकार की सारी संपत्तियां बेच दी हैं, रेल बेच दी, रोड बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए। आप देखिए कौन सी चीज है, सरकारी फैक्ट्रियां बेच दी, और किसको बेची? अडानी और अंबानी को। तो जो सरकार अडानी अंबानी की सेवा करती है, उनके नाम पर जिस दिन मोदी जी कहेंगे कि अडानी को ताकतवर बनाने के लिए भाजपा को वोट दो, अंबानी को जो है ताकत देने के लिए भाजपा को वोट दो, भाजपा को जिताओ ताकि अडानी अंबानी सुख से रह सकें, और ये देश के सारे पूंजीपति जनता की संपत्ति जो है, आप देखिए 2% लोगों के पास इस समय देश की 72% संपत्ति है, मतलब 98% लोगों के पास 28% संपत्ति है, और जो सबसे करीब 10% लोग हैं उनके पास तो संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है। उनके पास जो है जानवरों का जीवन रहने की बात जो है मोदी सरकार ने पैदा कर दी है, और उस बात के लिए अगर मोदी सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा रही है, और मोदी जी जो दुर्ग में जो भाषण दिया है वो एक राष्ट्रीय शर्म का विषय है। और मैं अपने दिल में इस डेट को हमेशा के लिए रखूंगा
कि इस दिन प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला, और ऐसा झूठ बोला जो झूठ के ना पांव है ना सर है, और जो झूठ कहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मोदी जी के आज फिर कई सारे झूठ से पर्दा उठाया है, क्योंकि वो चुनाव रैली में अक्सर बोल देते हैं, सब उन पर आरोप लगाते हैं। और लाल डायरी, अब की लाल डायरी, पहली लाल डायरी, सबका जिक्र किया है, तो आम जनता पर छोड़ देते हैं। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी रविंद्र जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।